नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टी का उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। देखिए, जैसे कि दोस्तों कभी कभी टी का उच्चारण कभी सा हो जाता है, कभी चा हो जाता है ना। कभी कभी ये टी का उच्चारण कभी कभी हमें था और दा का भी देता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन रोल को समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के नियम को समझ लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक एक रूल को अच्छे से पढ़ते हैं और आपको पूरा वीडियो को है ना एंड तक देखना है और इसको अपने कॉपी में भी नोट करना है। देखिए, पहला रूल क्या है, टी के बाद अगर आई ए, आई ई या फिर आई ओ हो तो टी का उच्चारण क्या होता है, श होता है, यानी सलजम वाले सा का होता है। पहला एग्जांपल देखिए क्या है। अब देखिए PATIENT। अब देखिए इसमें क्या है, आई ई आ गया। हमने अब क्या सीखा, अगर टी के बाद अब आई ए मिल जाए या फिर आई ओ या फिर आई ओ, आई ई या फिर आई ओ हो तो टी का उच्चारण क्या होगा, श होगा। अब टी के बाद आई ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, छलजम वाले साथ से साउंड देंगे, उच्चारण देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, पेशेंट यानी कि रोगी। फिर है रेशियो। अब देखिए टी के बाद आई ओ आ गया तो इसे क्या देंगे, आप श वाले सलजम का देंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेशो यानी अनुपात। ठीक है दोस्तों। फिर है अब टी के बाद आई ए आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, मार्शल, मार्शल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रूल देखिए, टी के बाद अगर यू आई हो, यू ए एल हो या फिर आई ओ एन हो तो टी का उच्चारण वहाँ क्या होगा, चा होगा। अब टी के बाद यू आर ई आ गया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा चा बन जाएगा। तो बना पिक प्लस चर, पिक्चर। फिर है टी के बाद यू एल आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल, एक्टुअल नहीं। अब यहाँ टी का उच्चारण चा देना है, टा नहीं देना, चा का देना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है आपको, टी का उच्चारण यहाँ पर टा नहीं देना है। ठीक है, टी का उच्चारण वैसे टा भी होता है लेकिन यहाँ अब यहाँ क्या बन जाएगा, ये चा बन जाएगा क्योंकि टी के बाद क्या है, यू ए एल है तो उसे क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल। फिर है टी के बाद आई ओ एन है। अब यहाँ देखिए इसे क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चा का साउंड देखिए आ गया है तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, ना कि क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, पिक्चर, एक्चुअल, क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दोनों रूल समझ आए होंगे। चलिए हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। अब थर्ड में है क्या है, टी का उच्चारण कब टा होगा। देखिए क्या है, जब टी से पहले वाउल या फिर रा का साउंड यानी कि आर का साउंड हो या टी के बाद में वाउल या फिर रा का या ला का साउंड हो तो वहाँ पे टी का उच्चारण टा कर देना है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब टी से पहले क्या है, देखिए वाउल। अब देखिए वाउल या रा का साउंड देखिए है ना, टी से पहले। अब देखिए अभी इसका रूल तो काम नहीं हुआ। अब टी के बाद में क्या है, वाउल या फिर रा का, है ना। अब देखिए ये वाला रूल लगाया, टी के बाद में क्या हमें रा का साउंड मिल रहा है, हाँ ट्र, है ना, या ला का साउंड हो तो यहाँ ला का साउंड तो है नहीं, रा का साउंड है। और देखिए अब तो यहाँ पे हमारा साउंड तो क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण ट्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्री। अब देखिए इसमें क्या है, अब टी के बाद में क्या है, वाउल या फिर रा या फिर ला का साउंड, या फिर टी से पहले क्या है, वाउल या फिर रा का। अब टी से पहले क्या है, रा का साउंड, फिर से आर आ गया तो यहाँ पे ये रूल काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, हमारा टा का साउंड देगा, यहाँ भी टा का, ठीक है, ट्री, और यहाँ भी टा का साउंड। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टी। ठीक है दोस्तों, किसे क्या पढ़ेंगे, पार्टी। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए अब टी से पहले वाउल है, ए है। वाउल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट आपको पता ही होगा। हमारे वाउल कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं वाउल। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं हमारे वाउल। और कॉन्सोनेंट जो बच गए वो हमारे 21 हो जाते हैं, यानी कि व्यंजन। तो यहाँ पे टी से पहले वाउल है तो यहाँ पे अब टी का उच्चारण क्या होगा, टा कर देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, वाटर, वाटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको थर्ड रूल समझ आया होगा। अब चलिए अब हम फोर्थ रूल देखते हैं। अब देखिए टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण वहाँ पे था या फिर दा करना है। ठीक है दोस्तों, टी के बाद अगर एच हो, अब टी के बाद एच है तो इसे क्या पढ़ेंगे, थ्री। टी के बाद एच है तो इसे भी क्या पढ़ेंगे हम, थिन, दिन नहीं थिन। फिर टी के बाद एच है तो इसे थिक,
टी के बाद एच है तो यहाँ पे दिस होगा। ठीक है, थोड़ा दोस्तों थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, आपको देखना है कि सही है कि नहीं। अब देखिए थिस ऐसा कोई वर्ड होता नहीं इंग्लिश में, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, दा का साउंड दे देंगे, तो इसीलिए दा हो जाएगा। दिस, अब यहाँ पे थैट तो होता नहीं, तो दैट होता है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टी के बाद एच, इसका साउंड क्या देंगे हम, दा का देंगे, दैट। इस तरह इसे भी क्या देंगे, दा का साउंड देंगे। दिस दैट देन, इसका भी हम क्या देंगे, दा का साउंड देंगे। थैन तो होगा नहीं, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, देन। ठीक है दोस्तों, थ्री, थिन, थिक, दिस, दैट, देन। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह पढ़ना है। आई होप दोस्तों आपको टी के सभी रूल समझ आए होंगे कि कब आपको टी का उच्चारण है टा करना है, कब सा करना है, कब चा करना है, कब था और कब दा करना है। तो दोस्तों ये टी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना वीडियो है, आपको पूरा अच्छे से ध्यान से लिखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता देना। और हाँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने 6 दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए मज़ेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।